बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर मल्टी वेरिएबल फंक्शन, पहले हम जो है लिमिट फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन को रिव्यू कर लेते हैं। वी से दैट अ रियल नंबर k is the limit of function f of x at x approaches to a या x is equal to a if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that we have this condition f of x minus k is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। तो इस डेफिनेशन में ये कह रहा है कि अगर आपने किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक स्पेसिफिक नंबर ए पे मालूम करनी है, तो आप किसी नंबर के को इस फंक्शन की लिमिट कहेंगे अगर जैसे जैसे आप एक्स को ए के करीब लेके जाते जाएं, वो आपका पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू के करीब जाती जाएगी। और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है एक्स का ए से डिस्टेंस जो है लेस देन डेल्टा, ये हमारे पास एक स्मॉल रियल नंबर होगा, whereas epsilon is also a small real number। जैसे जैसे आप x को a के करीब लेके जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू एक नंबर k के करीब होती जाएगी, तो फिर आप इस नंबर k को इस फंक्शन की लिमिट कहेंगे और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू k। एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें इस लिमिट का अंदाजा हो जाएगा। सपोज वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2x। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जो हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से हमें अगर फंक्शन इस फंक्शन में x की जगह पे 1.5 पुट करें तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 5 मिल रही है। इसी तरह अगर हम इस फंक्शन में x की जगह पे 1.9 पुट करें तो हमें 4.15 मिल रहा है। 1.99 पुट करने से 4.01 मिल रहा है। 1.999 पुट करने से 4.00 मिल रहा है। इस तरह 1.9999 पुट करने से 4.00015। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 2 के करीब लेते जा रहे हैं, क्योंकि हमने 2 के ऊपर लिमिट मालूम करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक रियल नंबर 4 के करीब होती जा रही है। तो अब हम इसी वैल्यू को अगर 2 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर 2.00001 पुट करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3.9985 इस तरह 2.0001 पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 2.001 पुट करने से ये, इस तरह 2.01 से ये, 2.1 से ये और 2.5 से हमारे पास 3.5 आ रहा है। तो इस टेबल की मदद से हम ग्राफ बना सकते हैं जो कि कुछ इस सूरत में होगा। तो यहाँ पे हम इस अगर ग्राफ को देखें तो हमारे पास ये चीज है कि जैसे जैसे हम इस फंक्शन 2 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब भी ये फंक्शन ग्राफ हो एक नंबर 4 के करीब हो रहा है। इसी तरह अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें तब भी इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो आपके पास एक नंबर 4 की इक्वल हो रहा है, यानी इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल है, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट क्या होगी 4 हो जाएगी। नाउ वी विल स्टडी द डेफिनेशन और लिमिट फॉर मल्टीवेरिएबल फंक्शन। We said that a function f of x y approaches to the limit L as x y approaches to the point a b, and we write it as limit x y approaches to a b f of x is equal to L if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that for all x y in the domain of f of x y we have this condition that f of x y minus L mod is less than epsilon whenever x minus a whole square plus y minus b whole square root is less than delta greater than 0। That means कि हमारे पास एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है f of x y और ये इसकी लिमिट हमने इस पॉइंट ए बी के ऊपर अगर फाइंड करनी है तो हम एक नंबर l है उसको इस फंक्शन की लिमिट कहेंगे जैसे जैसे x y a b के करीब होगा, और उसको इस तरह डिनोट करेंगे अगर ये कंडीशन हमारे पास होल्ड होगी कि जैसे जैसे आपके पास एक्स वाई एक वैल्यू ए बी के करीब हो रहा है, यानी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस एक्स वाई और ए बी के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास कम होता जा रहा है, तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का डिस्टेंस एल से भी कम होता जा रहा है। अगेन यहाँ पे भी एप्सिलॉन और जो डेल्टा है वो स्मॉल रियल नंबर है। और यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस जो है वो हमने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो करना है। आपके पास एक पॉइंट एक्स वाई है, दूसरा हमारे पास ए बी है। तो जैसे जैसे एक्स वाई का डिस्टेंस
ए बी से कम हो जाएगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई का डिस्टेंस एल से भी कम होता जाएगा। तो अगर ये कंडीशन हुई तो हम तब कहेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है इसकी लिमिट एल है और उसको इस से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन की लिमिट में और मल्टी वेरिएबल फंक्शन की लिमिट में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास लेट्स सपोज एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है। अगर हमारे पास एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लेट्स से ए, इस पॉइंट के ऊपर हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। तो हमारे पास इस पॉइंट को सिंगल वेरिएबल में अप्रोच करने के दो ही रास्ते हैं, या इसको हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे या राइट साइड से अप्रोच करेंगे। तो फिर पहले हम इस फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे कि ये फंक्शन किस पॉइंट के करीब हो रहा है। देन इस फंक्शन का इस पॉइंट को राइट साइड से अप्रोच करते हुए हम इस फंक्शन के आंसर को बिहेवियर को चेक करेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो किसी स्पेसिफिक नंबर लेट से सी की इक्वल होगी। रिव्यू कर लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ए को अगर ऊपर आपने फाइंड करनी है इसको हम इससे डिनोट करते हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पे ए के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। अगर हमारे पास ये दोनों लिमिट्स इक्वल हो गई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन हमारे पास जो है वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगी, और वो भी उसी पॉइंट की इक्वल होगी, उसी वैल्यू सी की इक्वल होगी जिसके ऊपर इक्वल ये दोनों लिमिट्स होंगी। यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है कि जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है और उसका जो ग्राफ है वो हम क्वाड्रेटिक प्लेन के अंदर बना सकते थे। नाउ अगर हम टू वेरिएबल फंक्शन की बात करें, सपोज वी आर गिवन विद द फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो थ्री डायमेंशनल में बनेगा। यानी हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए बी विच इज गिवन हियर। तो इस पॉइंट को थ्री डायमेंशनल में एक्सेस करने के लिए हमारे पास मैनी वेज है। हम इसको वर्टिकल लाइन से भी अप्रोच कर सकते हैं, इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से भी अप्रोच किया जा सकता है, और इसी तरह इसको किसी कर्व से भी एक्सेस किया जा सकता है, और किसी और स्ट्रेट लाइन से भी इस फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए थ्री डायमेंशनल मल्टी वेरिएबल में हमें एक पॉइंट को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। अब हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन की लिमिट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 2 एंड फंक्शन जो हमारे पास है वो है एक्स क्यूब प्लस 3xy माइनस 2y स्क्र। तो यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि अगर 1 और 2 पुट करें तो फंक्शन हमें कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं दे रहा। तो इस सूरत में हम जो है इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह 1 पुट करें, 1 क्यूब प्लस 3, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 माइनस 2, और y का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। तो ये 3 प्लस 6 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 माइनस 8 विच विल बी इक्वल टू -1। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि जब हम पाथ चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज वी आर गिवन एन एग्जांपल लिमिट x and y approaches to 0 0 and we have function x square minus y square over x square plus y square। ये हमारे पास f of x y है। तो पहले हम इसको थ्रू x एक्सिस अप्रोच करते हैं या अलोंग x एक्सिस। तो जब x एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो y 0 हो जाएगा। इस फंक्शन में जब हम y 0 पुट करेंगे तो f of x एंड 0 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 0 ओवर एक्स स्क्र प्लस 0। इसमें अब हम x के लिहाज से लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x 0
will be equal to limit x approaches to 0 x square by x square which is equal to 1. नेक्स्ट अब हम इस पॉइंट 0 0 को थ्रू y एक्सिस जो है वो अप्रोच करते हैं अलोंग y एक्सिस, और इस सूरत में हम x को 0 पुट कर देंगे। इस फंक्शन में जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 0 y विल बी इक्वल टू 0 माइनस वाई स्केयर ओवर 0 प्लस वाई स्केयर, और चूंकि ये फंक्शन अब y का है इसलिए लिमिट अप्लाई करने से लिमिट y अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 y विल बी इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेज टू 0 माइनस वाई स्केयर और वाई स्केयर विच विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जैसे हमने 0 0 को थ्रू x एक्सिस अप्रोच किया है अलोंग द x एक्सिस, तो हमारे पास आंसर आया है +1। लेकिन अगर इसी को हम पाथ चेंज कर दें, इसको अलोंग y एक्सिस अप्रोच करें तो वी गेट -1। तो ये डिफरेंट पाथ से हमें डिफरेंट आंसर दे रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है। एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x0 is not equal to limit y approaches to 0 f of 0y. So limit x y approaches to 0 0 x square minus y square over x square plus y square does not exist. Let's take another example. Limit x y approaches to the point 1 2 and we are given with the function x square y square divided by x power 4 plus y power 4. Similarly हम इस पॉइंट को थ्रू डिफरेंट पाथ एक्सेस करेंगे एंड वी विल सी द लिमिट ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हम इसको अलोंग द एक्स एक्सिस अप्रोच करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस मींस y जो है वो हमारे पास 0 होगा। तो इस फंक्शन में जब आप y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो f ऑफ x0 will be equal to x square into y is equal to 0 x4 plus 0। तो हमारे पास हो जाएगा ये 0, और चूंकि हमारे पास x के लिहाज से लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x0 will be equal to 0। नाउ अब हम इस पॉइंट को थ्रू y एक्सिस अप्रोच करते हैं अलोंग y एक्सिस, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ 0y विल बी इक्वल टू 0 y स्क्वायर ओवर 0 प्लस y4 विल बी इक्वल टू 0। और जब यहाँ पे y की लिमिट पुट कर देंगे लिमिट y अप्रोचेस टू 2, बिकॉज हमारे पास ओरिजिनल सवाल में y की लिमिट 2 थी। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट 0। जब हमने 1 2 को अलोंग द x एक्सिस अप्रोच किया है तब भी हमारे पास आंसर 0 आया है। अलोंग द y एक्सिस अप्रोच करने से भी हमारे पास आंसर 0 आया है। हम अब पाथ चेंज कर लेते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं। लेट्स सपोज वी विल टेक y इज इक्वल टू x। लेट y इज इक्वल टू x। जब ये पाथ लेंगे तो हमारे पास f ऑफ x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, y की जगह भी x स्क्वायर ओवर x4 प्लस x4। तो इसको सॉल्व करने से वी विल गेट x4 ओवर 2x4 विच विल बी इक्वल टू 1/2। और इसमें जब हम लिमिट अप पुट कर देंगे सिर्फ x के लिहाज से हो जाएगी 1, f ऑफ x विल बी इक्वल टू 1/2। तो यहां पे जब हमने पाथ चेंज कर दिया है तो लिमिट हमारे पास चेंज हो गई है, तो जिससे हमें पता चल गया कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एज डिफरेंट पाथ गिव अस डिफरेंट लिमिट, तो लिमिट x y approaches to 1 2
x square y square over x4 plus y4 does not exist.